अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ अद-दलालता बिल-हुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम व मा कानू मुहतदीन। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब उनसे कहा जाता कि तुम ज़मीन पर फ़साद ना फैलाओ, तो वो लोग कहते बिलाशुबा हम लोग तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो मुस्लिह हैं। सुनो, इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, बिलाशुबा वो लोग फ़साद फैलाने वाले हैं लेकिन वो लोग समझते नहीं हैं। पिछली आयतों में ये बात आ चुकी है कि काफिरों की दो किस्में होती हैं। एक तो खुला हुआ काफिर कि जिसकी ज़बान पर भी कुफ्र है, उसके दिल में भी कुफ्र है, और दूसरी किस्म काफिरों की वो है कि जिनके दिल में तो कुफ्र होता है लेकिन ज़बान पर मुसलमानों से ताल्लुकात की वजह से या उनके खौफ और दबदबे की वजह से या अपनी बुज़दिली की वजह से वो अपने कुफ्र को ज़बान से जो इजहार नहीं करते, इसको कहा जाता है इस्तिलाह कुरान में मुनाफिक, कि जिसके दिल में कुफ्र है लेकिन ज़बान पर इस्लाम और ईमान की बातें हैं। इन लोगों का एक रवैया था कि ये लोग अंदर खाना मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारी तदाबीर करते थे और बसा औक़ात अपनी मजलिसों में भी इस बात का ज़िक्र करते थे कि हमारी समझ में ये दीन नहीं आ रहा। हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में जब भी मौका मिलता पूरा पूरा हिस्सा लेते। सहाबा को परेशान करने में या उन पर तोहमत लगाने में जब भी मौका मिलता तो वो पेश होते। लेकिन दूसरी तरफ वो अगली सफ़ में नमाज भी पढ़ते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सहाबा के साथ मस्जिद नबवी में नमाज भी पढ़ते। ये मुनाफिकीन हकीकत में यहूदी थे, काफिर थे, लेकिन बहरहाल उनकी ज़बान पर इस्लाम था। अल्लाह फरमाता है ये काफिरों की, खुले हुए काफिरों से ज़्यादा बदतर हैं ये लोग। जब वो ये काम करते यानी अपनी मजलिसों में कहीं ना कहीं कमज़ोर जो मुसलमान थे या नो मुस्लिम थे उन लोगों को वरगलाते भी थे कि साहब कहाँ तुम मुसलमान हो रहे हो, और इनमें तो ये बुराई है, इनमें तो ये बुराई है। तो वो जो नो मुस्लिम थे या कमज़ोर मुसलमान जिनको ये बहलाने की और ईमान से हटाने की बातें करते थे, जब वो उनसे कहते थे कि भाई आप तो पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने वाले आदमी हैं, आप तो मुसलमान आदमी हैं, फिर आप इस तरीके की बातें, काफिराना बातें क्यों कर रहे हैं आप, और इससे तो फ़साद फैलेगा, इससे तो जो है शहर का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा अगर आप ऐसे ही ज़ाहिर कुछ बातिन कुछ रखेंगे तो वो कहते थे नहीं जी हम तो वो मुस्लिम हैं और हम तो सही बात कह रहे हैं, हक़ बात कह रहे हैं। क्योंकि हर झूठा आदमी लफ्ज़ हक़ का इस्तेमाल करके वो अपनी नाहक बातों का इजहार करता है। तो वो लोग कहते थे कि साहब हम तो कोई गलत बात नहीं कर रहे, जो बात है वो आपको बता रहे हैं। और बहरहाल अपने फसादात को, वो अपने दिल के बुग़्ज़ और हसद को वो लोग इस तरीक़े से ताबीर करते कि हम मुस्लिम हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं, हम तो अच्छे लोग हैं। यहाँ से एक बात ये समझ में आती है कि जिस तरीक़े से ये मुनाफिक ये समझते थे कि कत्ल करना तो गलत बात है, गुनाह की बात है, चोरी करना गुनाह की बात है, ज़िना करना गुनाह की बात है, लेकिन ये अपने इस अमल को जो हसद और कीना इनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सहाबा के साथ है, उसको ये लोग गुनाह नहीं समझ रहे थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कत्ल को, चोरी को तो गुनाह समझते हैं, लेकिन दिल के अंदर पाए जाने वाले हसद को वो लोग गुनाह नहीं समझते। कुरान ये कहता है
कि जिस तरीके से आपका कत्ल करना गुनाह है, जिस तरीके से चोरी करना गुनाह है, इसी तरीके से दिल में हसद और किना का पालना भी गुनाह है, क्योंकि इसकी वजह से आखिरत तो बर्बाद होगी ही। लेकिन अगर आपको किसी से हसद है, आपको किसी की तरक्की से जलन है, तो यकीनन आप कुछ ना कुछ अपने अखलाक की जहाँ तरक्की होनी चाहिए वहाँ तनज़्ज़ुल के शिकार हो जाएंगे, और आप उसकी मुखालफत में वो काम कर लेंगे जो आपका इज़्ज़त नफ्स या आपका ज़मीर भी गवारा नहीं करता है, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाले को चोट पहुँचा सकें। कुरान ये कहता है कि जहाँ आप बड़े बड़े गुनाहों को गुनाह समझ रहे हैं, वहीं पर हसद और किने को भी आप गुनाह समझिए। इसके बग़ैर आपके मुआशरे में, शहर में, गांव में कभी भी तहज़ीब और तमद्दुन और कभी भी आपका निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता है बग़ैर दिल को साफ़ किए हुए। यही देखिए तुर्रा इम्तियाज़ इस्लाम का ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे क़वानीन नहीं बनाए। जो कानून अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिए वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपने कोई बाज़ाब्ता कानून की किताब अलग से निकाल करके नहीं दी कि साहब ये लॉ बनाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर आप अगर क्राइम का रेशियो देखेंगे, प्रतिशत देखेंगे, तो ज़ीरो हो गया था। और हालांकि वो लोग वो थे कि इस्लाम लाने से पहले उनकी जंगें 40-40 साल तक चलती थी, ख़ानदानी जंगें चल रही हैं, और फिर अचानक से ये चंद साल की मेहनत के बाद बिल्कुल मदीनतुल मुनव्वरा, जज़ीरतुल अरब क्राइम फ्री हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? ये देखते ही देखते 10-12 साल के अरसे में, क्योंकि कुरान की तादाद अगर आप कुरान के नुज़ूल के अय्याम की तादाद देखेंगे तो 23 साल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए 10 साल है, तो 10 साल के अरसे में, ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल के अरसे में पूरा जज़ीरतुल अरब जहाँ पर 40-40 साल की दुश्मनियाँ निकाली जाती थी, एकदम से वो पलट कैसे गया? क्राइम फ्री कैसे हो गया वो इलाका? यहाँ आपको बात समझनी पड़ेगी। उसकी वजह ये रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों को साफ़ करने की मेहनत की है। आज पूरी दुनिया में बहुत सारे महकमात बनते हैं, हर मुल्क कोशिश करता है कि हमारा सरकारें कोशिश करती हैं कि हमारा मुल्क क्राइम फ्री हो जाए, हमारे यहाँ पर कोई जुर्म ना हो, हमारे यहाँ के कानून इतने सख्त हो जाएं। तो इंतज़ामिया बनाई जाती है, करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, CBI बनाई जाती है, वहाँ जो है इंसाफ की जो है पढ़ाई जाती है। इंसाफ, हमारे यहाँ पर भी इंसाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सरकारें नाकाम क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये इंसाफ की आड़ में जुल्म करती हैं। लफ्ज़ तो इंसाफ का इस्तेमाल होता है। जो भी जालिम सत्ता में आता है, सरकार में आता है, वो अपने मुखालिफ को इस तरीके पर ख़त्म करता है कि लोगों को ये बावर कराता है मीडिया के ज़रिए से कि हम इंसाफ पसंद हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। हालांकि उसके दिल में चोर है, वो इंसाफ लफ्ज़ का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को या अपने मुखालिफिन को ख़त्म करना चाहता है। इससे आप समझ लीजिए, आप कितने भी डिपार्टमेंट बना लें, कितने भी इंतज़ामिया बना लें, आप जब तक आपका दिल मुस्लिह नहीं होगा, किना से, हसद से पाक नहीं होगा, दुनिया का कोई भी महकमा और कोई भी कानून किसी भी शहर को पाक और साफ़ नहीं कर सकता है। ये कुरान समझा रहा है कि अगर आपको कोई इंतज़ाम अच्छा करना है तो सबसे पहले आप दिलों की इस्लाह कीजिए, उससे पहले अपने दिल को आप किना से पाक कीजिए, फिर मुआशरे में मेहनत करवाइए कि लोग हसद, किना, बुग़्ज़, अदावत, एक दूसरे की दुश्मनी जो दिलों के अंदर पाल रखी है, उससे दिल मुक्त हो जाए, साफ़ हो जाए, तो आपको किसी भी CBI डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्लाह फरमाता है कि ये लोग इस्लाह की आड़ में अपने क्राइम को छुपा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, उन्होंने कहा कि तुम हमें फसाद करने वाला समझते हो, लेकिन हम अपने आप को नहीं समझते। बिलाशुबा हम तो इस्लाह करने वाले हैं, मुस्लिह हैं, नेकी का काम करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून, कुरान कहता है नहीं जी, सुनो, वो लोग असल में फसाद करने वाले लोग हैं, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे। वो ये समझते हैं कि ये गीबत करना, हसद करना कोई क्राइम है ही नहीं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें कत्ल और दीगर चीज़ें, बड़े बड़े गुनाह तो गुनाह लगते हैं, लेकिन हसद और कीना गुनाह नहीं लगता। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, उसी हसद की एक अलामत ये भी थी जो कुरान गिरा रहा है कि जब उन मुनाफिकों से कहा जाता कि तुम ईमान ले आओ जैसे लोग ईमान ले आए। यहाँ मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि नास से मुराद यहाँ पर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं। अल्लाह कह रहा है
कि जब उनमें से मुसलमानों ने, जो कि उनके दबाव में रहते थे, ज़्यादा खुल कर के मुनाफिकों से मुखालफत नहीं कर सकते थे, वो जब उनसे कहते कि भाई ईमान ले आओ इन सहाबा की तरह, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये इन लोगों की तरह ईमान लेकर के आओ, तो क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, तो वो जवाब क्या देते हैं उन लोगों को, अच्छा हम ईमान इन बेवकूफ़ों की तरह, ये तो बेवकूफ़ है कि इन्होंने अपनी सरदारी छोड़ दी, हज़रत अबू बकर ने अपनी तिजारत छोड़ दी, उमर फ़ारूक ने अपनी सरदारी छोड़ दी, अपनी ताकत को छोड़ दिया, उस्मान गनी ने अपनी दौलत लुटा दी, ये तो सब के सब बेवकूफ़ हैं। अपनी ताकत का, अपनी दौलत का जो इन्हें मज़ा लेना चाहिए था, इन्होंने सब अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अपनी सारी दौलत और ताकत को दीन पर लगा दिया। हम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अपनी दौलत का इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी जाह और मर्तबे को बरकरार रखेंगे, हम इनकी तरह बेवकूफ़ नहीं है। गोया कि उन्होंने अल्लाह के रास्ते में माल के लुटाने को, अपनी ताकत को लगाने को, अपनी मेहनतें लगाने को बेवकूफ़ी करार दिया। हालांकि कुरान क्या कहता है, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, ये मेरे नबी के सहाबा को जो लोग बेवकूफ़ कह रहे हैं, सुने, बिलाशुबा वो लोग ही बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं। यानी बेवकूफ़ कैसे? बेवकूफ़ की एक सबसे बड़ी अलामत यह है कि अल्लाह ने जो जवानी दी है वो हर वक्त तो रहेगी नहीं। जो पैसा दिया है आप कब्र में तो लेकर के नहीं जा सकते। जो आपको आज मर्तबा है ज़रूरी नहीं है कल को भी आपके पास हो। तो दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है, आखिरत की कामयाबी असल कामयाबी है। इन लोगों ने दुनिया के फ़ायदे की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं ईमान ना ला करके। और बेवकूफ़ किसे बता रहे हैं? ईमान वालों को बेवकूफ़ बता रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है तो बेवकूफ़ तो तुम हो जो अदना सी ज़िंदगी के फ़ायदे की खातिर तुमने हमेशा की ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, आखिरत की ज़िंदगी को। अच्छा, यहाँ पर सहाबा इकराम की मुशाबहत इख्तियार करने को कहा गया। देखिए ये उसूल है उस दौर से लेकर क़यामत तक। ईमान वाले में और मुनाफिक में यही फ़र्क है कि ईमान वाला वो होगा जो सहाबा इकराम की ताज़ीम और तकरीम करता होगा और उन्हें अपना बुज़ुर्ग और अल्लाह के नबी की अव्वलीन मुस्लिहीन की जमात मानता होगा। उसका ईमान यकीनन अल्लाह के यहाँ काबिल एतबार है, क्योंकि अल्लाह ने उन जैसा ईमान लाने को कहा है। और जो लोग वक्त के मुनाफिक होते हैं वो कभी हज़रत मुआविया के अंदर कमियां ढूंढते हैं, कोई हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा में कमियां ढूंढते हैं, कोई हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु में कमियां ढूंढते हैं, कुछ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, शेखैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा के अंदर कमियां ढूंढते हैं। ये बात कुरान ने साबित कर दी कि अगर किसी को सहाबा से इख्तलाफ है और सहाबा के ईमान पर उंगलियां उठाता है या उनके अमल पर उंगलियां उठाता है तो वो सिर्फ मुनाफिक हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। और जो सहाबा इकराम को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है, जो उनको अपना आइडियल मानता है, हज़रत अबू बकर और उमर से मोहब्बत करता है, सहाबा से मोहब्बत और सहाबा जैसा ईमान बनाने की फ़िक्र वही कर सकता है जिसके दिल में ईमान हो और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो। ये अल्लाह ने कसौटी दे दी। जो मेरे नबी के सहाबा से मोहब्बत करे, उन जैसा अमल करने की कोशिश करे, वो तो मेरा है, ईमान वाला है। और जो सहाबा का इख्तलाफ या उनमें कमियां निकाले वो मेरा नहीं बल्कि मुनाफिक है। इसीलिए फरमाया गया ईमान वो मोतबर है कमा आमन अन्नास, जैसे कि सहाबा लोग यानी सहाबा ईमान लेकर के आए उन जैसा ईमान आपको हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, तलहा बिन ज़ुबैर, इन लोगों जैसा ईमान चाहिए, तभी अल्लाह के यहाँ मोतबर होगा। उन्हें गाली देने वाला कभी अल्लाह के यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकता। वइदा क़ीला वइदा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, इन मुनाफिकों के बारे में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इन लोगों का तर्ज क्या था कि जब ये अपने यहूद जो काफिर, ओरिजिनल काफिर थे, जिन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने कुफ्र पर, ये मुनाफिक जो बज़ाहिर मुसलमान नज़र आते थे, ये जब अपने काफिरों के पास जाते थे, उनसे बैठते, उनके साथ चाय शाय पीते, उनके साथ जो है गुफ्तगू करते, हंसी मजाक करते। वइदा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और इनका काम क्या था कि जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार सहाबा के पास आते तो उनके पास भी आकर के चाय शाय पीते, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास आकर के बैठते उनकी मजलिसों में और उनसे दावे करते आमन्ना आमन्ना, हम ईमान लेकर के आए हैं। जैसे अबू बकर आप मोमिन हैं वैसे ही हम मोमिन हैं, जैसे आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं वैसे ही हम मोहब्बत करते हैं। देखिए हमारी अलामत ये है कि जैसे आप पहली सफ़ में होते हैं हम भी पहली सफ़ में नज़र आते हैं।
तो मस्जिद में पहली सफ़ में नज़र आना इस बात की अलामत नहीं है कि वो शख्स पक्का मोमिन है। हो सकता है कोई CID हो और कोई इस्लामी दुश्मन हो जो मस्जिद में आ गया, जब तक कि उसका दिल मुसलमान ना हो जाए तब तक अल्लाह के ईमान मोतबर नहीं है। तो ये सहाबा के पास आकर के कहते आमन्ना, हम ईमान ले आए। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब अपने सरगना सरकशों से सरदारों से जाकर के मिलते, यानी काफिरों से जाकर के मिलते, क़ालू इन्ना मअकुम, तो उनसे कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं। लोग इश्काल करते हैं कि भाई एक तरफ तो तुम मुसलमानों की मजलिस में भी जा रहे हो, हमारे पास भी आ रहे हो, ये दोगलापन क्या है? तो उनसे कहते इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बिलाशुबा हम तो मजाक और ठिट्टा करने वाले लोग हैं। यानी वो ये कहते हैं कि हम उनकी मजलिसों में, मुसलमानों की मजलिसों में जाते तो हैं, लेकिन ईमान की बुनियाद पर नहीं जाते, बल्कि हम उनकी बातें चुगने के लिए, हम उनकी जो ख्यालात हैं कि जन्नत है, जहन्नम है, और इसी तरह क़यामत हश्र का मैदान है, और कब्र में हम लोगों के साथ ये सवाल किए जाएंगे, और हम उसके बाद दुनियावी एतबार से कि हम कैसर फ़तह करेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कैसर व किसरा तुम फ़तह करोगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फतूहात का भी ज़िक्र आता, और इस्लामियात में बहुत सारी फतूहात वो हैं जिसकी पेशन गोई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई और आपने उम्मत को बताया था। तो जब वो ये बातें सुनते तो वो हंसते, तो अपने काफिरों से कहते हैं हम तो उनकी बातें सुनने जाते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ी बेवकूफ़ी जैसी बातें करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अल्लाह फरमाता है अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह ताला इस्तिहज़ा ठिट्टा करता है उनसे। हालांकि अल्लाह तो ठिट्टा नहीं करता है, ये तो एक ऐब है, बल्कि इसका मफहूम ये है कि अल्लाह उनके ठिट्टे का बदला ज़रूर देगा। आज वो सहाबा की मजम्मत कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कल को उन्हें पता चलेगा। वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम, और अल्लाह ताला उनको उनकी सरकशी में छोड़ देता है, तरक्की देता है अल्लाह ताला उनकी सरकशी में। यअमहून, इस हाल में कि वो अंधे हुए चले जा रहे हैं, यानी वो बग़ैर सोचे समझे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा पर तबर्रा कर रहे हैं और अपने ईमान के बारे में कोई फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। ये उनके लिए अलमिया हैं। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौद्दलालत बिलहुदा, ये लोग वो हैं कि जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में ख़रीद लिया है। यानी एक तरफ तो हिदायत थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में और आपके सहाबा की शक्ल में थी, कुरान की शक्ल में थी, और एक तरफ वो काफिर यहूदी जो उनके दोस्त हैं, उनके पास कुफ्र है, इनाद है, रसूलुल्लाह से हसद है। ये दोनों तरफ मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ईमान को छोड़ दिया मुनाफिकों ने, और काफिरों का साथ दे दिया, यानी काफिरों से कुफ्र ले लिया, लेकिन अहले ईमान से ईमान अख्ज़ नहीं किया। अल्लाह फरमाता है कि इनके सामने ईमान को हमने पेश किया था, लेकिन इन्होंने ईमान को वापस कर दिया और कुफ्र को ले लिया। इनकी ये तिजारत जो है वो बड़ी घाटे की तिजारत है। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उनकी तिजारत उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। वमा कानू मुहतदीन, और वो हिदायत याफ्ता नहीं होंगे। आइंदा आयतों में इनकी यानी मुनाफिकों की मिसालें दी गई हैं, वो इंशाअल्लाह अगले दर्स में आ जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला निफाक से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, ख़ास तौर पर हमारी और अहले ईमान की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह पाक सहाबा जैसा ईमान बनाने की फ़िक्र नसीब फरमाए। आमीन।